तो अगर हमारी आत्मा को इस शरीर में 80 या 90 या 50 साल जितने भी आपके साल होंगे जीना है तो देयर इज़ अ रीज़न। दूसरी बात ये कि जब इंडिया में बहुत कॉमन है हम हॉरोस्कोप मैच करते हैं। इसका मतलब होता है कितने गुण आपके मैच हो रहे हैं। मतलब ये हुआ कि कितने कर्म मेरे मैच हो रहे हैं। पितरों को चूज करते हैं क्योंकि जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ इश्यूज, तो इसी लाइफ में इन्हीं डॉक्टर्स हमसे पूछते हैं कि अच्छा कार्डियक इश्यूज आपके फैमिली में किसको है, और अगर है तो इट इज जस्टिफाइड, यू नो, आप तो हो सकता है। बट कई बार ये भी होता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे प्रॉब्लम है, तो व्हाट एम आई लर्निंग। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे ना जिन्हें अपनी पास्ट लाइफ में बड़ा इंटरेस्ट होगा जानने में कि हम पिछले जन्म में क्या थे। हम बचपन से कई सीरीज़ भी ऐसे देखते आ रहे हैं, सीरियल्स भी हमने बहुत देखे हैं जहाँ पे आपको पास्ट लाइफ की राज, पास्ट लाइफ के सीक्रेट्स, आपका ये जन्म क्यों हुआ है, आपके जन्म की मिस्ट्री, आपकी आपकी होल लाइफ एक क्वेश्चन मार्क कई बार लगने लगती है कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो हो सकता है कभी आपने इसका सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की कि आज जो मेरे साथ हो रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया था, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो हो सकता है इसका जो जवाब हो वो उसी राज में हो जो पिछले जन्म में मौजूद है। तो आज हम पास्ट लाइफ के सीक्रेट्स, रीबर्थ के सीक्रेट्स बहुत ही गहराई के साथ जानेंगे आशा जी से। वेलकम टू द शो आशा जी। नमस्ते। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं करे आपके लिए, हम लोगों ने तो मेरे को लग रहा था कि क्वेश्चंस में बाउंड नहीं होना चाहिए हमें ना, एकदम फ्लो ऑफ टॉपिक हमारा बढ़िया रहना चाहिए। जो मेरी क्यूरियोसिटीज आपके साथ जो मेरे अंदर आएंगी ना, मैं वही आपसे पूछने वाली हूँ। सबसे बेस्ट, ठीक है ना। तो हम लोग जनरली क्या होता है ना, पास्ट लाइफ को देख के बहुत ही मिस्ट्री में रहते हैं। कई लोग विश्वास करते हैं, कई लोग नहीं करते। कई लोग कहते हैं यू ओनली लिव वंस, ठीक है। बाकी कई लोग कहते हैं कि नहीं ये जो हमें आज जो मिल रहा है वो हमारी पास्ट लाइफ कर्मास हैं और हमें आगे भी अभी बहुत जन्म लेने हैं। तो इसमें एज अ थेरेपिस्ट, अगर मेडिकल थेरेपिस्ट मैं पूछूं आपसे, तो इसमें आपका क्या कहना है? दो चीज़ें। पहली बात तो जो आपने बोला योलो वाला जो है, यू ओनली लिव वंस, और जो वो है कि जो पास्ट भी रहा है, अब भी है, फ्यूचर भी, एक्चुअली इंटरलिंक्ड है। बिकॉज अगर हम एक शब्द यूज करते हैं आत्मा, सो परमात्मा। ये परम आत्मा या परमात्मा क्या है? बेसिकली इंग्लिश में एक वर्ड है हायर सेल्फ। अच्छा, राइट। हायर सेल्फ यानी ये मैं हूँ, मेरा सेल्फ, और एक हायर सेल्फ है जो मेरी आत्मा का जो पावर बैंक है, मान लीजिए। इन दैट पावर बैंक वी हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। अगर इस बल्ब की कैपेसिटी 100 वॉट्स है, ठीक है, लेकिन जो पावर जनरेटर है दैट इज अ मिलियन वॉट्स। अगर वहां से एनर्जी हम इस बल्ब में लगाएंगे तो ये ऑलरेडी ब्लास्ट हो जाएगा, राइट। तो ये जो हमारा 5 तत्व शरीर है, इसमें एनर्जी आती है हायर सेल्फ से, ठीक है। दैट सेम हायर सेल्फ कैन गिव एनर्जी टू thousands millions of other bodies, but my higher self gives energy to all my lifetimes, ठीक है। तो इस लाइफ में उस पावर बॉक्स में उतनी ही एनर्जी है। तो आई लिव ओनली वंस इन दिस बॉडी। ओके, इन दिस बॉडी ये थोड़ा इनकम्प्लीट सेंटेंस है जो लोग बोलते हैं जी। तो योलो आई बी होना चाहिए, ITB, राइट। सो यू लिव वंस ओनली इन दिस बॉडी, बट योर एनर्जी फील्ड कैरीज फॉरवर्ड। तो आपने अभी जैसे इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी एक बात बोली कि ये पर्पस क्या है, हम यहाँ क्यों हैं, क्यों हम ये इंटरव्यू भी कर रहे हैं, इसके लिए भी वी हैव अ टाइम बाउंड स्टोरी, इतना समय लगेगा, इसको हम सवाल क्या करेंगे, जैसे यू सेड लीव इट ओपन। बट अदरवाइज भी हम कुछ एक डिस्कशन जैसे कर रहे हैं, यहाँ आना, इसको करना, पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है, राइट। ये कैमरा ऑन करे, ऑल दोस थिंग्स। तो अगर हमारी आत्मा को इस शरीर में 80 या 90 या 50 साल जितने भी आपके साल होंगे जीना है, तो देयर इज अ रीजन। नो एनर्जी विल कम विदाउट अ रीजन, राइट। तो कोई पर्पस होगा तभी तो हमने जन्म लिया है। हमारा जो माइंड फील्ड है दैट इज अमेजिंग, बिकॉज वो कभी भी समय वेस्ट नहीं करता। तो देयर इज अ पर्पस। तो लोग अगर पर्पस भी जानना चाहें तो भी वो रिग्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि इंटर लाइफ में आप समझ जाओगे कि इस लाइफ का पर्पस क्या है। बट कई लोग क्या होता है ना, विश्वास नहीं करते इन सब चीज़ों के ऊपर, तो उनको कैसे हम कन्विंस कर सकते हैं इसके लिए? बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। एज अ थेरेपिस्ट आई डोंट ट्राई, आई डू नॉट ट्राई टू कन्विंस, क्योंकि
आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, पहली बात। माइंड इज सच अ पावरफुल टूल कि मेरा मन मेरे लिए काम करेगा, मेरा मन आपके लिए काम नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी को प्रूव करना है कि पास्ट लाइफ एग्जिस्ट, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं कौन थी पिछले जन्म में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जन्म में अगर मुझे एक्जिमा है, हेडेक है, किडनी प्रॉब्लम्स है, फिजिकल इश्यूज है, रिलेशनशिप में ट्रॉमा है, फाइनेंशियली लाइफ नहीं चल रही है, मेरा घर बार बार टूट रहा है, एग्जाम्पल, तब मैं उसका स्टार्ट पॉइंट ढूंढूंगी। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? तब जाके इंसान, अगर आपको पास्ट लाइफ दिख रहा है तो पास्ट लाइफ, नो थेरेपिस्ट विल टेल यू व्हाट टू सी। तो अगर मैं अगर क्लाइंट हूँ और अगर मुझे नज़र आ रहा है कि मैं अफगानिस्तान में बेचारी भिखारी हूँ या व्हाटएवर, और मुझे लेप्रेसी हो गया, एग्जाम्पल, तो व्हाई इज माई माइंड ब्रिंगिंग दैट इमेज? वो इमेज ही क्यों आए? राइट, क्योंकि उससे मुझे बहुत चीज़ें समझ आएंगी एंड देन इट कोरिलेट्स। इस लाइफ के साथ वो कोरिलेशन होता है, क्योंकि पिछले जन्म में मैं चाहे जो भी हूँ, तकलीफ इस जन्म में हो रही है, तब लोग थेरेपी में आते हैं। राइट, एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम तो इस जन्म की है ना, तो सोल्यूशन इसका शायद आपका पिछले जन्म हो सकता है। इसका सोल्यूशन आपके माइंड में है। क्वेश्चन कॉन्शियस माइंड में यानी सचेत मन में है, और जवाब उसका आपके अर्थ सचेत या सबकॉन्शियस माइंड में है। तो जब ये सवाल आपके कॉन्शियस माइंड में से उठता है, यू नीड अ लिंक, दैट लिंक इज द थेरेपिस्ट और द थेरेपी। दैट लिंक विल कनेक्ट योर कॉन्शियस टू योर सबकॉन्शियस। और अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है इमेजेस के जरिए कि आप पास्ट में हो, बहुत प्राचीन लाइफ है, बहुत ये पिछला ही जन्म था, तो ये कैसे पता लगता है कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आप करते हैं सेशंस, तो कोई इंसान जो आज किसी प्रॉब्लम में है, उसका सोल्यूशन उसकी इमीडिएट पास्ट लाइफ में है या उसके भी पास्ट लाइफ में है, तो ये कैसे पता लगता है? माइंड डिसाइड करता है। ये आपका माइंड, ये माइंड डिसाइड करेगा, क्योंकि थेरेपिस्ट भी ऑनेस्टली देखा जाए तो इन्हीं की ह्यूमन ही है। अगर मुझे सभी के बारे में सब कुछ पता होता तो आई वुडंट बी वेरी ह्यूमन इन दैट सेंस। लेकिन हमारा काम क्या होता है, लाइक टू हेल्प यू टू एक जगह आप अच्छी अपने रिलैक्स स्पेस में अपने ही माइंड के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना, और क्या इमेज आपका माइंड दे रहा है, उस पर हमें सवाल करना है। माई क्वेश्चंस वो होंगे कि अच्छा आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे कपड़े हैं, क्या समय है, कौन सा ईयर है, ये सब हम पूछ सकते हैं। जो भी आपके पास अपनी परेशानी लेकर आया है वो खुद ही बताएगा, जिसको आपने हिप्नोटाइज किया है या जिसको आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जिस पे की जा रही है, जी वो खुद ही वो शख्स खुद हमें बताएगा कि व्हाट इट इज। और हम नहीं बता सकते, इतनी जानकारी सॉरी लेकिन किसी के पास नहीं होती अनलेस कि आपने बहुत तप जप किया है, आप कोई बहुत डीपली क्लेयरवॉयंट हैं, आप बहुत क्लेयरसेंटिएंट हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं। और तब भी पिछले 20 साल से व्हेन आई एम डूइंग दिस ट्रेनिंग, मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ फॉलो द क्लाइंट। मैं खुद नहीं बताऊँगी कि आपका 14-50 में ही हुआ था, मुझे नहीं पता। आप नहीं देख रहे हैं, देख तो वही रहे जो पास्ट लाइफ थेरेपी करवा रहा है, वही देख रहा है जी। तो अगर पास्ट लाइफ की बातों में थोड़ा सा और डीप में जाने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप्स को इसके साथ जोड़ते हैं, तो हमने ये सुना है कि जो भी रिश्ते आपके आज बन रहे हैं, इस जन्म में बन रहे हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड थ्रू योर पास्ट लाइव्स। तो इसमें कितना सच है? काफ़ी हद तक सच है। इसलिए क्योंकि देखिए, रिश्ते हम लोग बहुत सारे बनते हैं। कुछ क्लोज रिश्ते होते हैं, कुछ आपके अक्वेंटेंसेस हैं, कुछ होते हैं जो आपके ऑफिस में हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हर बार उनसे तो अगर हम मेटाफिजिकली इसको समझने की कोशिश करें, बियॉन्ड फिजिक्स, बियॉन्ड द साइंस दैट वी नो, थोड़ा मेटा साइंस ले, तो हम उन लोगों से ज़्यादा जुड़ते हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखना होता है। सो एक कहावत है इंग्लिश में, योर वर्स्ट एनिमी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो आपको उन चीज़ों से वाकिफ़ कराता है जो अदरवाइज आप नहीं करोगे। तो कोई आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा है तो शायद आपके अंदर एक करेज जागृत होती है, एक यू हैव अ स्ट्रेंथ, वो उठ के बाहर जैसे निकलती है, और यू हैव पेशेंस। तो आपके जो नियर एंड डियर वंस होते हैं और जो आपके वर्स्ट वंस होते हैं वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, एंड दैट इज कार्मिक। कार्मिक का मतलब होता है मैं अपने कर्मों का फल ले रही हूँ, एंड दैट इज पास्ट लाइफ।
दैट्स व्हाई इट इज पास्ट लाइफ कनेक्टेड। यस, तो कर्मास थ्योरी अभी मैं कई बार ये कॉन्ट्रडिक्टिंग लगता है ना, साइंस एक बार को कहेगी कि नहीं ये सब तो आपके दिमाग के वहम है, और फिर एक हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हैं जहाँ पे हम चाहते ही इसी चीज़ के ऊपर, तो ये दो अलग, ये भी साइंस है, मेडिकल वे में आप जाते हैं, बट दो अलग चीजें हैं। जी जी। तो हम लोग कार्मिक रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है हस्बैंड वाइफ का। जी। तो कहते हैं ना कि आप बाकी सब रिश्ते तो फिर भी एक बार साइडलाइन हो सकते हैं कि आप, बट एक वो रिश्ता ऐसा होता है जो सोसाइटी ने ऐसा बांध दिया है ना कि आप उसे निकलना इज नॉट ईजी। करेक्ट। तो ये आप जस्ट क्या होता है ना, आपकी लाइफ में कितने लोग आ गए, आपने रिलेशनशिप्स भी कितने कर लिए, सब अच्छे थे, लेकिन जब शादी हुई तो वो किसी गलत इंसान से हुई। आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपकी लाइफ में सब इतना अच्छा अच्छा हो रहा है, आप बहुत अच्छी फैमिली से हो, यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, बट जब शादी हुई ना तो सब कुछ एकदम से यू टर्न हो गया। फिर ये भी आपका पास्ट लाइफ में मैटर करता है? जी, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसलिए क्योंकि मैरिज इज अ कार्मिक, फुल स्टॉप। यानी शादी जो है ये कर्मों का बंधन है। इसको मैं 2-3 तरीके से, अगर आपके पास समय है तो एक्सप्लेन कर सकती हूँ। पहले तो ये कि जिस व्यक्ति से आपका विवाह होता है वही आपको जिंदगी के सबसे अच्छे और बुरे लेसन सिखाता है। अभी डिवोर्स कॉमन हो गया है, लेकिन पहले इट वाज नॉट सो कॉमन और नॉट सो फ्रीली ओके। दूसरी बात ये कि जब इंडिया में बहुत कॉमन है, हम हॉरोस्कोप मैच करते हैं। इसका मतलब होता है कितने गुण आपके मैच हो रहे हैं। मतलब ये हुआ कि कितने कर्म मेरे मैच हो रहे हैं, कर्म मैच हो रहे हैं। क्योंकि जिसको हम कहते हैं 36 गुण मैच होना, 36 गुण किसके मिले थे? तो राम जी और सीता जी के। कितने प्रतिशत उनके जिंदगी में खुशी थी? कहते हैं कि 36 गुण नहीं मिलने चाहिए, एग्जांपल देकर एक्चुअली नहीं मिलने चाहिए। विच मीन्स अगर 36 मिलने से मुझे ठीक है, लाइफ इज फाइन, लेकिन इट इज जस्ट अ मिसाल फॉर अदर पीपल, मैं खुद एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ उसको। तो इन दैट ऑर्डर कम से कम गुण मिले तो ज्यादा अच्छा है। आप ज्यादा अच्छे से जियोगे, एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि उतने कम आपके प्रॉब्लम्स होंगे। अच्छा, यू नो, विद ईच अदर, या समझाना एक दूसरे को। तो ये जो कार्मिक स्टोरी ऑफ लाइफ है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आप कई बार होता है कि आपके हॉरोस्कोप में चाइल्डहुड में बताया जाता है कि आपकी शादी होगी तो उसका वर्णन करते हैं कि ऐसा होगा, ये होगा, ऐसी होगी, यू नो, वो सब चीज़ें बताते हैं। तो मैं एग्जांपल देती हूँ कई बार क्लास में कि आप मान लीजिए 20-1 साल के हो, 20-22, थोड़ा सा आज के ज़माने की नहीं, थोड़ा 20-1 साल पहले की बात करते हैं। तो उस समय हमें लगता है कि नो लाइफ बहुत अच्छी है, मैं क्यों इससे शादी करूँ, इसका तो नाक भी बड़ा ही वियर्ड सा है, नो, इसका रंग काला है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं कि नहीं इससे शादी नहीं करनी। आई एम टॉकिंग ऑफ अरेंज्ड स्टोरी। 5-6 साल बाद 25-26 में फिर वही फोटो आ जाती है, फिर घूम के आ जाता है। हाँ, मैंने कई केसेस देखे हैं। तो हम कहते हैं कि उनसे ही होती है शादी। हाँ, फिर हम 25 में भी कहेंगे कि नहीं ठीक है, अब मैं 2 साल और देखना चाहूंगी। फिर 28-29 में आप देखोगे अब तो टाइम भी निकल गया, शादी भी करनी है, बंदा भी फिर से वही फोटो आ गई। अब देखते हैं कि ये तो सीईओ हो गया है किसी कंपनी का, तो नाक भी ठीक लगती है, कलर भी ठीक लगता है, शादी कर लेते हैं। तो हमें ये समझ में आता है कि डेस्टिनी जिसको हम कहते हैं उसमें वो व्यक्ति फिक्स्ड है, समय फिक्स्ड नहीं है। तो कर्म आपके फिक्स्ड हैं, तो शादी हो जाती है। फिर हम कई बार देखते हैं कि व्यक्ति फिक्स नहीं है पर लग्न फिक्स्ड है, तो शादी आपकी होगी ही। किससे होगी ये फिक्स्ड नहीं है। तो रिलेशनशिप्स, मैरिज, द कर्मा ऑफ मैरिज, इट्स सो डीप, यू नो। और उसमें कई बार मैंने ये भी देखा है तमन्ना, इन माय प्रैक्टिस, कि एक्चुअली कर्मा आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ नहीं है, स्पाउस के साथ नहीं है, उसकी मदर के साथ है, हस्बैंड या वाइफ की मदर के साथ है। तो आपको ऑब्वियसली उनसे शादी करनी है, तब तो उनसे कर्म रिजॉल्व होंगे। राइट। हाँ? और कई बार आपने देखा होगा कि हस्बैंड वाइफ की तरफ से बात कर रहा है, लेकिन वाइफ और मदर इन लॉ के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कई बार देखा ये तो सोलमेट की तरह से वो हो गया, बट एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो यहाँ रिजॉल्व हो रहा है। तो हम ये कहते हैं कि जब थेरेपी में लोग आते हैं तो हम कहते हैं अच्छा, अगर इतना बड़ा इशू है तो पहले तो आप थैंक यू बोलिए मदर इन लॉ को मेंटली, क्योंकि वो आपको कोई ऐसा सबक सिखा रहे हैं जो आपके सोल के लिए बहुत ज़रूरी है। सो मैरिजेस, रिलेशनशिप्स, दीज आर ऑल कॉर्नर स्टोन्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। अगर ये नहीं होंगे तो वी विल जस्ट बी, हम सिर्फ अपने में रहेंगे, हम कुछ सीखेंगे नहीं। आज हम इमोशंस को हैंडल करना सीख रहे हैं, रिलेशनशिप्स को मैनेज करना सीख रहे हैं, बिकॉज दे आर कार्मिक। और आपका सवाल ये था कि क्या हर रिलेशनशिप कार्मिक है?
खासकर वो जो आपको या तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं, वो तो है ही है, कार्मिक ही है। कार्मिक है। और आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं वो भी वो तो कार्मिक ही है। तभी आपको उनसे तकलीफ होगी या नहीं होगी। तो अगर क्या जिस फैमिली में हम रह रहे हैं, लाइक अगर मैं अभी आपने मदर इन लॉ ये सब बात करी, तो बच्चे भी इसमें इंक्लूडेड, आपके जी। बच्चे आपकी लाइफ में बेबीज जब आते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपका कर्म ही उनको लेकर आता है। यस, मैं इसको अलग से एक्सप्लेन करूंगी। मान लीजिए जैसे हम अपनी बात करें, आज मैंने या एज अ सोल मैं केवल इन पेरेंट्स के साथ क्यों हूँ? तो इट्स लाइक गोइंग टू कॉलेज। जब हम कॉलेज जाते हैं, हम एजुकेशन लेते हैं, तो अगर मुझे लॉयर बनना है तो मैं लॉ कॉलेज में एजुकेशन लूंगी, मुझे मेडिकल कॉलेज में लॉ नहीं सिखाएंगे। तो एज अ सोल मुझे इस जीवन में क्या सीखना है? शायद पेशेंस, शायद लव, शायद एक्सेप्टेंस, शायद कंपैशन, शायद हम ह्यूमिलिटी, आई डोंट नो, यू नो। जब मुझे जो सीखना है, मैं पेरेंट्स भी वही चूज करूंगी जो मुझे वो लेसन सिखाएंगे। तो कई बार लोग कहते हैं कि पेरेंट्स के साथ उनकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन जब वो उसको रिव्यू करते हैं, जब आप रिग्रेशन में रिव्यू करते हो, आप रियलाइज करते हो, ओह, तो बिकॉज माई पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रिक्ट, आई लर्नड डिसिप्लिन। बिकॉज माई पेरेंट्स डिडंट गिव मी लव, आई लर्नड सेल्फ लव। तो हम जरूर कुछ ना कुछ सीखते हैं उनसे। तो हमने उस कॉलेज में एजुकेशन लिया है के लिए एंट्री, यू नो, वी हैव चोजन दिस पेरेंट्स। आपके सोल की अपनी इच्छा होती है जिसके लिए आप पेरेंट्स खुद चूज करते हो जो सीखना है, क्योंकि हम पूरी हेरिडिटी को चूज कर, पूरी लिनिएज, पितरों को चूज करते हैं, क्योंकि जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ इश्यूज, तो इसी लाइफ में इन्हीं डॉक्टर्स हमसे पूछते हैं कि अच्छा कार्डियक इश्यूज आपकी फैमिली में किसको है, और अगर है तो इट इज जस्टिफाइड, यू नो, हो सकता है। बट कई बार ये भी होता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे प्रॉब्लम है। तो व्हाट एम आई लर्निंग अगेन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस? जब हम एंसेस्ट्रल हीलिंग यानी पितरों की हीलिंग थ्रू थेरेपी करते हैं, हमें रियलाइज होता है कि हमने ये लाइन, ये एंसेस्ट्री क्यों चूज करी। क्या हम किसी पुराने कर्म का ऋण चुका रहे हैं? क्या हम इस फैमिली में कई बार ऐसे होता है कि एक चाइल्ड है जो स्पेशल है, द चाइल्ड इज फुल ऑफ लव, वो सिर्फ प्यार, यू नो, कंपैशन और प्यार, बट ही इज टीचिंग एवरीवन पेशेंस, कंपैशन, एक्सेप्टेंस, सबसे इम्पोर्टेंट। तो पूरी फैमिली सीखती है। तो वो भी एक आपकी सीख के लिए आते हैं, आपको कार्मिक है। तो जैसे अगर कई बार क्या होता है कि आपके जो आपने कभी वो लिया सेशन होते हैं आपके, तो सेशन में इंसान अपनी आज किसी प्रॉब्लम में है, लाइक अगर मैं कहूँ कोई इंसान आपके पास आया, उसका फाइनेंशियल इश्यूज हैं कि वो सॉल्व ही नहीं हो रहे, तो क्या वो इस थेरेपी की मदद से वो सॉल्व कर सकता है अपने लाइफ? 100%। क्या मैं आपको केस एग्जाम्पल दे सकती हूँ? हाँ, तो एक एग्जाम्पल केस का ये आ रहा है मेरे सामने कि एक व्यक्ति जैसे मेरे पास आए थे थेरेपी के लिए। उनकी वाइफ एक्चुअली आई थी, शी केम इन बिकॉज उनके लिए इमोशनली बहुत प्रॉब्लम सिचुएशन हो गया था। उनके हस्बैंड का किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका था, बट फाइनेंशियल लॉसेस हो गए थे उसके बाद काफ़ी सारा। एक तो हेल्थ की वजह से, फिर वो अपने बिजनेस में, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, 4 पार्टनर्स थे और उनको अपना हिस्सा लेकर अलग होना पड़ा क्योंकि काम नहीं कर पा रहे थे। तो नेचुरली पार्टनर्स कहते हैं कि भाई आप अपना कर लो। फिर तो जब वो आई, वो लेडी आई थी थेरेपी में, तो हमने उनसे बात करी और कहा कि आपके हस्बैंड आएंगे, क्योंकि जिसका प्रॉब्लम है अगर वो आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो आए और हमने उनसे बात करी। वो कहते हैं कि हाँ, जब से ये हुआ है ना पूरा ट्रांसप्लांट या जो भी, आई एम फीलिंग वेरी अनईजी और मेरा बिजनेस बहुत लॉस में गया है। खैर मेरे लिए बिजनेस तो फाइन है, बट मुझे जितना मिला वो ख़त्म होके, लोन्स होके, वाइफ की ज्वेलरी मॉर्गेज, मतलब ये मॉर्गेज होके, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। उनकी 2 बेटियां हैं, तो इट्स लाइक कैसे चलेगा, दे आर स्टिल स्टडिंग। तो हमने एक थेरेपी उसमें करी और रियलाइज़ हुआ कि जिस व्यक्ति से उन्हें ट्रांसप्लांट मिला था, उनके कर्म भी आते हैं, कार्मिकली, द डोनर। और जो डोनर थे, इनके सिचुएशन में, इनकी पर्टिकुलर केस में, उनके जीजा के ब्रदर या ऐसे कुछ, तो फैमिली जिसका मैच हो गया था डोनर का। और वो व्यक्ति जो थे उन्हें अल्कोहलिक, मतलब वो प्रॉब्लम थी, उन्हें अल्कोहल की इशू। तो दैट मैन जो डोनर है,
उनका एक बिलीफ सिस्टम था जिसको मैं एक विचारधारा जिसको कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। तो उनका ये था मैं तो नेकी कर रहा हूँ, नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने नेकी करी का क्या मतलब है आपका? कहते नहीं ऐसे कोई नेकी नहीं करी, 5 लाख रुपए लिए थे मेरे से। ओके। तो नेकी कर दरिया में डाल। और जब हमने वो पूरे रिग्रेशन में एक प्रोसेस हमारा होता है, वी रियलाइज कि दैट मैन इज डेड, वो मर चुके हैं, डोनर। ओके। और मरे भी, उनकी मृत्यु हुई बाय ड्रिंकिंग। तो नेकी करो दरिया में डाल, वो दरिया वाज अल्कोहल। ठीक है, अब वो जो बैकलैश ऑफ कर्मा है वो डूब गया पूरा। अच्छा। और इस पर्सन के लिए वो प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज ही इज हैविंग द किडनी ऑफ दैट पर्सन, ऑफ द डोनर। ओके। और कई बार हम ये कहते हैं, हम ये नोटिस करते हैं, मुझे डराना नहीं है किसी को, लेकिन हम ये नोटिस करते हैं कि जो डोनेटेड ऑर्गन्स और सब होते हैं उसको एनर्जेटिकली क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा। तो वी हैव अ प्रोसेस, तो एनर्जी क्लीन करना वो हमने कर दिया। 3 से 4 महीने लगे, इनकी हेल्थ भी इम्प्रूव हुई। ओके। इनकी वाइफ को जॉब मिला। धीरे धीरे इनको दोबारा एक अपना बिजनेस स्टार्ट करने का जो है सपोर्ट मिला और इन्होंने अपनी बिजनेस में वापस ज्वाइन किया। ओह, दैट्स गुड। क्योंकि बीच जब वो आए ना, तब उनका ये भी फियर था कि मेरी बॉडी अगर किडनी रिजेक्ट कर देगी देन आई विल डाई। तो काफ़ी, मैंने तो आपको बहुत 2-4 मिनट में बताया है, बट इट वॉज अ वेरी इलेबोरेट प्रोसेस। इट्स अ, जिसको हम कहते हैं ना फैब्रिक, एक ये जो अगर कपड़ा है तो हर रेशा इसमें इम्पॉर्टेंट है। राइट। तो उनके लिए इमोशनली पहले तो रियलाइज़ करना कि मेरी किडनी फेल हो गई है, फिर इमोशनली उसको डील करना, बच्चों की स्ट्रेस, डोनर का, फाइनेंशियली, एवरीथिंग। राइट। तो वो जब उन्होंने डील किया, जब समझा, जब ऑर्गन का जो आपने क्लींजिंग करी, तब उसके बाद उनको बेटरमेंट हुआ। तो अभी थोड़ा सा मैं ना और आपसे जानना चाहूँगी कि जो हम, मतलब मैंने सुना है ऐसे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, तो कई बार क्या होता है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, अगर लेट्स से किसी के घर में कोई नेगेटिव एनर्जी जैसे अगर होती है, तो वी कैन सी अगर पास्ट लाइफ में जाके कि आपको कौन क्यों परेशान कर रही है वो एनर्जी, ऐसा भी पॉसिबल है? हर बार पास्ट लाइफ में जाना ज़रूरी नहीं है। ओके। लेकिन आपके पास्ट में जाना ज़रूरी है। अच्छा। ऑफ करंट लाइफ, ऑफ करंट लाइफ। बट कई बार मैंने कई बार मूवीज में भी देखा है हम लोगों ने, और कई बार सुना भी है कि कई जो आपके घर में एनर्जीज होती हैं या आप उस घर में आए, वापस से आए हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन था एंड कुछ आपका वहाँ पे मैं कहूँगी शायद 50-50% होगा, एटलीस्ट इन माई एक्सपीरियंस। एवरीवन इज नॉट कनेक्टेड टू दैट पास्ट लाइफ, लेकिन आपके पास्ट में ज़रूर होगा कि इनर चाइल्ड में, या आपका फियर क्या है। शायद पास्ट लाइफ कनेक्शन ऐसा हो सकता है कि यदि मान लीजिए मैं कहीं पे बहुत क्रूएल रही हूँ, तो एक वो एनर्जी मेरे स्पेस में घूम रही है, और जब मैं किसी न्यू जगह पे जाती हूँ, किसी नई घर में या जगह पे जाती हूँ जहाँ ऐसी कोई एनर्जी है, तो वो ट्रिगर हो जाता है। तो आप इसको एक्सपीरियंस कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग क्लेंजिंग भी करते हैं। जब हमारे पास लोग आते हैं इसको लेकर के ऐसा प्रॉब्लम है, तो हम उनको हेल्प करते हैं। तो ये कैसे जज करते हैं कि जो इंसान आपके पास आया है वो ही और शी इज डीलिंग विद द नेगेटिव एंटिटीज एंड एवरी? फनीली ज़्यादातर वो खुद ही बोलते हैं। अच्छा। लोगों को एहसास हो जाता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट। वो आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में प्रॉब्लम है, यहाँ बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या या चीज़ें यहाँ वहाँ अजीब से हो रही हैं। मतलब फिल्मी तरीके से नहीं कि सडनली चीज़ें उड़ रही हैं, ऐसा नहीं। लेकिन कई बार होता है कि अभी जैसे हाल ही में मुझे कोई बोले कि टेलीविज़न है और वो नीचे कैबिनेट है, पर कैबिनेट नहीं, टेलीविज़न उछल के नीचे गिरा और टूट गया है। अब ये 1.25 लाख रुपए का नुकसान है। तो पर्सन इज लाइक कि मैम ये क्या हो रहा है? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता आपके घर में क्या हो रहा है, बट आप देख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, उनको रिग्रेस कराते हैं। और वो देख पाते हैं क्या हो रहा है। अच्छा। तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल। अभी ये मुझे तो इनफैक्ट ये केस करना अभी बाकी है, क्योंकि हाल ही में हुआ है, मैं नहीं कर पाई हूँ। लेकिन ऐसे इंस्टेंसेस में एक मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने नया घर लिया, 2-3 साल हुए होंगे, इतना भी नया नहीं था। बट एक पर्टिकुलर कॉर्नर में जहाँ वो मंदिर जैसे बनाना चाह रहे हैं, जब भी वो वहाँ लाइट या जोत जगाते हैं वो बंद हो जाता है। अच्छा। या तो बल्ब बर्स्ट हो जाएगा, जोत बंद हो जाएगी, तेल गिर जाएगा, अजीबोगरीब चीज़ें होना। तो उसमें तो 2 चीज़ें करते हैं हम, जाके पहले जगह भी देख लेते हैं, वी कैन फाइंड आउट। तो रियलाइज़ हुआ कि हाँ ठीक है, नेगेटिविटी है। तो मेरा सवाल उनसे था कि जो जगह आपकी बिल्डिंग है ये कहाँ पे बनी है? तो मार्शलैंड है।
मतलब पुराना जो है ना, तो थिंग्स आर थ्रोन। तो वहाँ पे कई बार होते हैं कि जहाँ ऑलरेडी कूड़ा कचरा है तो प्रॉब्लम होती है। तो हमने उनको बोला आप एक बार ट्राई करिए दोबारा, बल्ब नहीं हुआ, देन वी चेंज द पोजीशन, फिर उनको ही रिग्रेशन में ले जाके उनके घर की क्लिनजिंग हम करा सकते हैं। खुद करते हैं इंसान? जी, हम लोग उनको हेल्प करते हैं थेरेप्यूटिकली। ओके, तो मतलब वो खुद कर सकते हैं। ये कौन, ये मैंने पहली बार सुना है आज। हाँ, नहीं, हम द ब्यूटी ऑफ थेरेपी तमन्ना इज कि जो पर्सन थेरेपी में है वो व्यक्ति खुद करते हैं। अच्छा, हम उनको हेल्प करते हैं। अगर आपके मान लीजिए कोई इशू है और मैं बोलूँ कि नहीं मैं ही करूँगी, तो इवेंचुअली आपको लगेगा कि आई एम हेल्पलेस, इनके अलावा, इनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। बट गुड थेरेपी वो होती है जो आपको भी कॉन्फिडेंट लगे कि मेरा घर है भाई, मैं अपना घर हैंडल कर सकती हूँ। आप अकेले खुद की सर्जरी नहीं कर सकते हो, उसके लिए सर्जन की ज़रूरत है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें हैं, इमोशनल चीज़ें हैं, इनफैक्ट हम सिखा देते हैं हाउ टू हैंडल योर इमोशंस, हाउ टू बैलेंस योर बॉडी, हाउ टू टेक केयर ऑफ एनर्जी डिस्टर्बेंसेस। क्योंकि एनर्जी डिस्टर्बेंस कब होता है? जब आपकी इमोशनल इम्यूनिटी लो होती है। क्योंकि जर्म्स तो सब जगह होते हैं, तो मुझे 24 घंटे जुकाम, साल भर जुकाम क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरी बॉडी की इम्यूनिटी हाई है, ये अच्छी है। जब ये लो हो जाती है तब मुझे प्रॉब्लम होती है। तो अगर घर की एनर्जी लो हो गई, घर में बहुत झगड़े होते हैं, घर में बहुत हम नेगेटिव बातें करते हैं, सॉरी टू से दिस, लेकिन जमाना ही ऐसा है कि वी ओनली हियर नेगेटिव थिंग्स, राइट? तो एक तो ये है कि हम सुनते हैं, दूसरा हम उसको बार बार दोहराते हैं। एक किसी को बताया तो वो बार फैलती है। तो कई बार, कभी तो आप पॉजिटिव बात करोगे, कभी तो आप चैंटिंग करोगे, कभी तो आप, और कई बार होता है जब आप चैंटिंग करो आपको रियलाइज होगा कि उथल पुथल ज़्यादा हो रही है, तो आप क्लीनिंग कराओ। सिंपल क्लीनिंग टेक्निक से सॉल्ट रखिए। आपको रेकी या फिर वास्तु में बताया जाता है। मैं नहीं कहूँगी कि वास्तु करिए, मैं कहूँगी सिंपल टेक्निक्स करिए। पोछा लगाना है तो उसमें सॉल्ट डाल दीजिए, सो योर एनर्जी इज क्लीन। तो पास्ट लाइफ के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। मतलब मुझे लगता है जितना डीप इस टॉपिक पे आप बात करोगे ना, और बहुत सारी बातें निकल के आती हैं जी। तो रीबर्थ हो गया, आपका सोल कनेक्शन, कार्मिक रिलेशनशिप, स्पिरिट्स तक आपकी पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं। तो थैंक यू सो मच आशा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस एपिसोड को हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।